हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, जिसे लिखा है डेविड डेडा ने। डेविड डेडा एक बेस्ट सेलिंग लेखक, स्पिरिचुअल टीचर और रिसर्चर हैं। उनकी लिखी हुई 10 किताबें दुनिया की 25 अलग-अलग भाषाओं में ट्रांसलेट की जा चुकी हैं। डेविड ने कई यूनिवर्सिटी और संस्थानों में इंस्ट्रक्टर और रिसर्चर के रूप में भी काम किया है। डेविड इंटीमेसी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के क्षेत्र में अपने आर्टिकल्स, वीडियोस और यूनिक वर्कशॉप्स के जरिए भी काफी पॉपुलर हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी समरी जो आपको आपके रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स से बाहर निकलने में मदद करेगी। साथ ही यह समरी आपको गेम के टॉप में रहने के टिप्स और ट्रिक्स भी सिखाएगी। क्या आप थकान और फ्रस्ट्रेशन महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी मर्दानगी कमजोर पड़ती जा रही है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर हाँ, तो टेंशन की कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो में आपको अपने हर सवाल का जवाब मिलेगा। जब आप इसमें दिए गए टिप्स को फॉलो करेंगे, तो आपको अपने रिलेशनशिप और पर्सनल लाइफ में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा। यहाँ हम आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं। यह कहानी एक शर्मीले और संवेदनशील व्यक्ति की है जिसे सेक्सुअल योगा सीखने का शौक था। सेक्सुअल योगा में एजैक्यूलेशन को स्किप करना बहुत जरूरी माना जाता है, यानी इंसान को अपनी सेक्सुअल एनर्जी को सर्कुलेट करना आना चाहिए। यह एनर्जी शरीर और दिल में फील होनी चाहिए ताकि यह पूरे शरीर और दिमाग में फैल सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य यह है कि एनर्जी शरीर से बाहर निकलने की बजाय अंदर ही रहे और उसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जा सके। यह व्यक्ति यह भी सीख रहा था कि कैसे बोरिंग और डल सेक्स के बजाय अपने अंदर के पैशन को एक्टिव किया जाए। एक दिन वह और उसकी पत्नी गाड़ी से कहीं जा रहे थे। जब वे एक पार्क के पास से गुजर रहे थे, तो अचानक उन्हें पेड़ों की छांव में खुले आसमान के नीचे एक दूसरे के करीब आने का मन हुआ। दोनों ने पहले कभी किसी खुली जगह पर ऐसा नहीं किया था, इसलिए वे दोनों बड़े उत्साहित महसूस कर रहे थे। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करने लगे और कसकर लिपटे हुए थे। उनकी बॉडी और माइंड दोनों बेकाबू होते जा रहे थे। यह एकदम नया एहसास था जो उनके अंदर एक अलग जोश जगा रहा था। तभी आदमी को महसूस हुआ कि वह एजैक्यूलेशन के बहुत करीब है। वेट, रुको थोड़ा, उसने अपनी वाइफ से कहा। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा स्लो डाउन होना चाहिए। मैं शायद एजैक्यूलेशन करने वाला हूं। लेकिन उसकी वाइफ पूरे जोश में आ चुकी थी। उसने अपने हस्बैंड की बात अनसुनी करके उसे छूना और लगातार चूमना जारी रखा। वाइफ ने कहा, फिर तुम्हें मेरे और करीब आ जाना चाहिए। मैं इसे अपने अंदर फिल करना चाहती हूं। आदमी थोड़ा कंफ्यूज हो गया। वह एजैक्यूलेशन की कगार पर था और उसे तुरंत निर्णय लेना था। लेकिन फिर उसने वही किया जो उसकी वाइफ चाहती थी। एजैक्यूलेशन होते ही उसे काफी रिलीफ महसूस हुआ। उसे लगा कि उसकी वाइफ भी सैटिस्फाई हो गई होगी। लेकिन यह क्या? उसकी वाइफ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा रहा था। क्या हुआ? उसने पूछा, लेकिन उसकी वाइफ चुप रही। वह सोचने लगा, आखिर गलती कहाँ हुई? उसने तो वही किया जो उसकी वाइफ चाहती थी। फिर क्यों वह नाराज लग रही थी? यही वह पल था जब उसे समझ आया कि शारीरिक संबंधों में सिर्फ एजैक्यूलेशन ही सब कुछ नहीं है। असली कनेक्शन तब होता है जब दोनों पार्टनर पूरी तरह से एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि भावनात्मक और मानसिक स्तर पर भी। यही द वे ऑफ द सुपीरियर मैन सिखाने की कोशिश करती है कैसे अपनी एनर्जी और इमोशंस को सही तरीके से चैनलाइज करके एक गहरे और संतोषजनक संबंध का निर्माण किया जा सकता है। उस आदमी ने हैरानी से पूछा, तुमने मुझसे ऐसा क्यों करवाया?
उसकी वाइफ ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम इसे अपने अंदर फील करना चाहती हो। वाइफ ने आगे कहा, हाँ, मैंने कहा था क्योंकि मैं देखना चाहती थी कि तुम कितने स्ट्रांग हो। क्या तुम खुद पर कंट्रोल कर सकते हो? क्या तुम अपने वैल्यूज और प्रिंसिपल्स को फॉलो कर सकते हो या नहीं? उसकी वाइफ यह देखना चाहती थी कि वह आदमी इतना स्ट्रांग है या नहीं कि वह अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सके। शायद आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड भी आपको इसी तरह आजमाती हो। इसके पीछे का कारण गहरा प्यार और विश्वास है जो वह आप में देखना चाहती है। आपकी इंटीग्रिटी और आपके ऊपर उसका भरोसा जो उसे आपके एक्शन के जरिए दिखेगा। वह आपसे यह सब सीधे सीधे नहीं कहेगी, बल्कि आपको उसे जताना होगा। अगर आप उसका भरोसा नहीं जीत पाए, तो हो सकता है कि वह मन ही मन आपसे दूर होती चली जाए। वह चाहेगी कि आप हर दिन उसकी खुशामद करें। इस बात से इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सिर्फ आपका ध्यान चाहती है। उसे रोज यह यकीन दिलाना जरूरी होता है कि आप उसे अब भी उतना ही प्यार करते हैं जितना शुरुआत में करते थे। यह प्रक्रिया उसके लिए आश्वासन का काम करती है कि आप दोनों का रिश्ता मजबूत और प्यार से भरा हुआ है। द वे ऑफ द सुपीरियर मैन की इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कैसे सही तरीके से रिलेशनशिप में अपनी भूमिका निभाई जाए, ताकि आप दोनों के बीच का कनेक्शन मजबूत और गहरा हो सके। जिस दिन उसे आपकी मर्दानगी का एहसास हो जाएगा और आप उसके दिल में पूरी तरह उतर जाएंगे, उस दिन से वह सिर्फ आपकी होकर रहेगी। वह वही महिला बन जाएगी जिसे आप हमेशा से ढूंढ रहे थे। विमेन आर नॉट लायर्स। औरतें जो कहती हैं, उसमें कोई स्पष्ट एजेंडा नहीं होता, बल्कि उसमें एक छुपी हुई कविता होती है। आप अगर उसमें लॉजिक ढूंढते रहेंगे तो कभी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि वहां आपको केवल इमोशंस मिलेंगे। जब हर 5 मिनट में उसका मूड बदलेगा तो वह कहेगी कुछ और, लेकिन अगर आप उसे गले लगाकर वही बात पूछेंगे और कहेंगे चलो मूवी देखने चलते हैं, तो वह तुरंत बोलेगी चलो। औरत के शब्द असल में उसकी मौजूदा फीलिंग, उसका मूड और उसके रिलेशनशिप के स्टेटस को दर्शाते हैं, और ये फैक्टर्स किसी भी पल बदल सकते हैं। इसलिए आपकी पार्टनर के शब्द भी बदल जाते हैं। जो बात उसने कल कही थी, हो सकता है आज उससे वह इनकार कर दे। इस केस में भी देख लीजिए, उसे इस बात से कोई मतलब नहीं है कि मूवी देखनी है या नहीं। वह न तो मॉल जाने के बारे में सोच रही है, न ही पॉपकॉर्न खाने के बारे में, बल्कि उस वक्त यह बात यहीं खत्म हो जाएगी। तो देखा आपने क्या फर्क है? यही बात अगर आप उसे प्यार से सहलाते हुए मनाने के अंदाज में पूछते, तो वह एकदम से हाँ बोल देती। उसके लिए मूवी इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वह पल, वह प्यार जो आप उसे प्यार से जता रहे हो, वही इम्पोर्टेंट है। उसे आपकी मनुहार और खुशामद का इंतजार होता है। वह 1 मिनट में अपना माइंड बदल सकती है, बशर्ते आप उसे प्यार से अप्रोच करें। जब आप किसी मर्द से बात करते हैं तो वहां बातें क्रिस्टल क्लियर होती हैं। हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होता है। वहां रूठने मनाने और खुशामती बातों की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन एक औरत की हाँ में भी कई बार ना छुपी होती है, और ना में हाँ, क्योंकि वह प्रेजेंट में अपने इमोशंस के बेसिस पर बात कर रही होती है। वह आपके साथ स्पेशल फील करना चाहती है। मान लीजिए उसने हाँ कह दी और आप शिफ्ट होने की तैयारी करने लगे। आपने अपना घर बेच दिया, फिर एक दिन उसका मन बदल जाता है और वह कहती है कि अब वह कहीं नहीं जाएगी। आप गुस्से से पागल हो जाते हैं और उस पर चिल्लाते हैं, पर तुमने तो बोला था। सच्चाई यह है कि वह उस वक्त अपने इमोशंस के आधार पर हाँ कह रही थी। लेकिन जब उसे लगा कि वह इस फैसले में कुछ खो सकती है या वह कुछ रिस्क नहीं लेना चाहती, तो उसने अपना मन बदल लिया। एक औरत
जिसे आपसे सच्चा प्यार है, आपके साथ दुनिया के आखिरी छोर तक जाने को तैयार हो जाएगी, लेकिन वह ऐसा तभी करेगी जब उसे आप पर पूरा भरोसा हो। यह भरोसा और प्यार जो आप उसे देते हैं, वही उसे आपके साथ रहने के लिए मजबूती से खड़ा करता है। जब आप उसकी इमोशनल जरूरतों को समझते हैं और उसके साथ संवेदनशीलता से पेश आते हैं, तभी वह आपके साथ हर कदम पर चलने के लिए तैयार होती है। कैसे उसके साथ जाएं? इस स्थिति में आपको उसका भरोसा फिर से जीतना होगा। उसके प्रति अपनी सच्ची भावनाओं को नजरअंदाज न करें, बल्कि वो करें जो आप दोनों के लिए सबसे बेहतर हो। अगला पॉइंट है, उसकी तारीफ करें। क्या आपको बचपन का वह खेल याद है जब बच्चे एक दूसरे को चुनौती देते थे, तुम इस दीवार को पार नहीं कर सकते, या बूट कैंप में जब आपको मुश्किल चुनौतियों का सामना करना पड़ा था और शायद आपके सीनियर ऑफिसर्स ने आपको हिम्मत लाने के लिए प्रेरित किया हो ताकि आप सफल हो सकें। एक मर्द होने के नाते आपको प्रोत्साहित किया जाता है और आप पूरी ताकत लगा देते हैं, लेकिन महिलाओं के लिए यह तरीका काम नहीं करता। चुनौती देना या आलोचना करना उनके लिए प्रभावी नहीं होता। इसके बजाय आपको अपनी पार्टनर को सपोर्ट करना चाहिए और उसकी तारीफ करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप देखते हैं कि वह थोड़ा वजन बढ़ा रही है और आप उसे एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो कभी ऐसा मत कहिए, मुझे लगता है कि तुम्हें थोड़ा वजन कम करना चाहिए, बल्कि उसकी तारीफ करें, जैसे, मुझे तुम्हारा फिगर बहुत पसंद है। जो भी खूबी आप उसमें देखना चाहते हैं, उसकी तारीफ करें। अगर आपकी पार्टनर ज्यादा नहीं मुस्कुराती, तो कहिए, तुम मुस्कुराते हुए और भी प्यारी लगती हो। इस तरह से, अगर आप चाहते हैं कि आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड हमेशा खुश रहे, खिलखिलाती रहे, तो उसकी खूब तारीफ करें। दिन में कई बार करें। हो सकता है कि आपको अभी इसकी आदत न हो, लेकिन यकीन मानिए, तारीफ में बहुत ताकत होती है। अगर आपको उसकी किसी खास खूबी से सबसे ज्यादा प्यार है, तो यह भी उसे बताएं। इससे न केवल आपकी पार्टनर को अच्छा लगेगा, बल्कि वह एक्सरसाइज करने और अपनी फिटनेस पर ध्यान देने के लिए और भी अधिक प्रेरित महसूस करेगी। याद रखें, तारीफ हर किसी को पसंद होती है और हर इंसान में कोई न कोई खूबी जरूर होती है। ये सारे टिप्स आजमाने से आपके रिश्ते में नई गर्माहट और ताजगी आ जाएगी। अगर आपकी पार्टनर अक्सर नाराज रहती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा हो जाती है, या उसका मूड स्विंग आपको परेशान करता है, तो यह चैप्टर आपको बताएगा कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। सबसे बेहतरीन गिफ्ट जो आप अपनी पार्टनर को दे सकते हैं, वो है खुलकर बात करना और उसे अपनी भावनाएं साझा करने का मौका देना। एक महिला के दिल तक पहुंचना आसान नहीं है, लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। सही तरीके और धैर्य के साथ आप दोनों के बीच का रिश्ता और भी मजबूत हो सकता है। भले ही उसका खराब मूड खुद ही ठीक हो जाएगा, लेकिन आपका प्यार उसे हल्का महसूस कराने में मदद कर सकता है। अगर आप भी वैसे ही हैं जैसे ज्यादातर पुरुष होते हैं, तो आप जल्दी शिकायतें सुनकर बोर हो सकते हैं। आपको लग सकता है कि इस महिला के साथ रहना मुश्किल है और अच्छा होगा अगर वह अपनी समस्याओं का समाधान खुद कर ले। आप सोच सकते हैं कि उसे नजरअंदाज करना बेहतर है, क्योंकि शायद उसका मूड खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन यह उल्टा होता है। आपकी अनदेखी से उसका मूड और भी खराब हो सकता है और आपको इसे स्वीकार करना होगा। उसके मूड स्विंग्स, जिन्हें आप ड्रामा मानते हैं, को नजरअंदाज मत करें। चाहे आप हंसकर इसका सामना करें या रोकर, उसकी स्थिति को सहन करना पड़ेगा। उसका मूड स्विंग नजरअंदाज करने के बजाय समझने की कोशिश करें कि वह क्या कहना चाहती है। उसे अपने दिल की बात कहने का मौका दें। एक बेहतर साथी के रूप में, इसे समस्या के रूप में नहीं,
बल्कि एक चुनौती के रूप में देखें। उसे गले लगाएं, प्यार से घुमाएं और उसके गुस्से को कम करने के लिए उसे अच्छे से चुमें। अगर इतना करने के बाद भी उसका मूड ठीक नहीं हुआ, अगर कुछ सीरियस बात हुई है और उसे ठीक होने में वक्त लग सकता है, तो उसे अकेला छोड़ना सही हो सकता है। उसे रिलैक्स करने का समय दें और कुछ समय बाद वह खुद ही आपके पास आ जाएगी। हर महिला कभी ना कभी मूड स्विंग जैसी समस्याओं से गुजरती है। इसलिए अपने अंदर ऐसी स्किल्स विकसित करें जो आपको अपनी पार्टनर के दिल की बात समझने में मदद करें। जब भी आपको लगे कि उसका मूड खराब है, उसे गले लगाएं, उसे हंसाएं और उसे कोई मजेदार किस्सा सुनाएं ताकि वह हंस सके। उसे अपने प्यार का एहसास कराएं और बार बार उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें। उदाहरण के लिए, जब आपकी पार्टनर शिकायत करती है, जैसे कि तुम सारा दिन टीवी देख रहे हो जबकि अगले हफ्ते हमें किराया देना है, कार की किश्तें बाकी हैं और तुम्हारी जॉब भी छूट गई है, और आपका जवाब होता है, चिंता मत करो, कल मेरा जॉब इंटरव्यू है, सब ठीक हो जाएगा। फिर वह पूछती है, क्या तुम पूरा दिन लेटे रहोगे? तुमने गैराज साफ करने को भी कहा था। ऐसे में उसकी समस्याओं को हल करने में उसकी मदद करें और उसके साथ मिलकर हल निकालने की कोशिश करें। अगर हफ्तों बीत चुके हैं और गैराज अब भी साफ नहीं हुआ है, सारा कचरा फैला पड़ा है और आपकी गाड़ी निकालने में दिक्कत हो रही है, तो आपकी पत्नी की शिकायतें और भी बढ़ सकती हैं। जब आपकी पत्नी की नाराजगी आपके जवाब से चुप हो जाती है और अपने काम में लग जाती है, तो आप महसूस कर सकते हैं कि वह आपसे नाराज है। आपको उसकी चुप्पी से चिढ़ हो सकती है और आप दरवाजे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी किचन में ग्लास टूटने की आवाज सुनाई देती है। आप किचन में दौड़कर पहुंचते हैं और देखते हैं कि आपकी पत्नी रो रही है और गुस्से में कह रही है, मैं और सहन नहीं कर सकती। आप उसे शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, मैं कल जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूं और गैराज भी साफ कर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। आप सोच सकते हैं कि आपकी पत्नी हमेशा किसी न किसी शिकायत के साथ रहती है और उसका मूड हमेशा खराब रहता है। लेकिन असली समस्या वह नहीं है जो आप सोच रहे हैं। वह गैराज की सफाई की चिंता नहीं कर रही है। असली समस्या यह है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए। आप खुद गैराज की सफाई का जिम्मा लेकर भूल गए हैं। आपकी पत्नी को यह लग रहा है कि आप अपनी बात से मुकर गए हैं और आपके पास इंटीग्रिटी की कमी है। समझने की कोशिश करें कि आपकी पत्नी की नाराजगी का मुख्य कारण यही है कि आपने अपनी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज किया है और उस पर भरोसा नहीं रखा। अगर आपकी पत्नी यह महसूस करती है कि आपके अंदर विजडम और पर्पस की कमी है, तो समझें कि गैराज की सफाई भले ही एक मामूली बात लगती हो, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। यदि आप अपने वादे पर कायम रहते हैं, तो आपकी पत्नी को इस छोटी सी बात पर आपसे नाराजगी नहीं होगी। अगर आपकी पत्नी गैराज की सफाई के बहाने आपकी बुरी आदतों को देख रही है, तो उसे सुधारने की कोशिश करें। बैश करने की बजाय उससे पूछें, क्या थोड़ी देर टीवी देख लूं, और अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करें। उसे भरोसा दिलाएं कि आप एक जिम्मेदार और विश्वसनीय व्यक्ति हैं। अब मान लीजिए कि आप अपनी पार्टनर के साथ बैठे हैं और टीवी देख रहे हैं, तभी अचानक एक बड़ा सा कॉकरोच फर्श पर नजर आता है। डर के मारे आप सोफे पर चढ़ जाते हैं और अपनी पार्टनर से चिल्लाते हुए कहते हैं, कृपया इसे मार दो। यह स्थिति आपकी पत्नी को गुस्से में डाल सकती है, क्योंकि वह शायद आपकी इस स्थिति से निपटने की आदत को लेकर असंतुष्ट हो सकती है। या फिर मान लीजिए कि आप दोनों रात में सो रहे हैं और अचानक नीचे से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है। आपकी नींद खुल जाती है और आपको डर लगने लगता है। इस स्थिति में भी अगर आप डर के मारे अपनी पार्टनर से मदद मांगते हैं,
तो यह दर्शा सकता है कि आप अपनी समस्याओं का सामना करने में असमर्थ हैं और इसके लिए आप उसकी मदद पर निर्भर हैं। इन परिस्थितियों में अपनी आदतों को समझें और अपनी पार्टनर के साथ मिलकर समस्याओं का सामना करने की कोशिश करें। यह आपको एक जिम्मेदार और सक्षम साथी के रूप में पेश करेगा। आपकी पत्नी या गर्लफ्रेंड आपसे रियल में खून खराबा या दरिंदगी की उम्मीद नहीं कर रही है। वह बस यह जानना चाहती है कि क्या आपके अंदर उसे सुरक्षित रखने की क्षमता है। क्या आप अपनी जान को खतरे में डालने के लिए तैयार हैं अगर जरूरत पड़ी तो? उसकी महिला प्रकृति के कारण उसे अपने पार्टनर से मस्कुलिन एनर्जी की अपेक्षा होती है। वह चाहती है कि उसका साथी उसकी सुरक्षा और सम्मान की पूरी तरह से जिम्मेदारी ले। क्या आपके भी कोई ऐसे सपने हैं जिनके लिए आपने हमेशा मेहनत की है? शायद आपने कभी एक सुरक्षित और सफल भविष्य का सपना देखा होगा, या आप एक सिंगर बनने का सपना देख रहे हैं। अपने सपने को पूरा करने के लिए किसी और का इंतजार मत करें। अगर आप चाहें तो अपने सपने को हकीकत बना सकते हैं। इसके लिए आपको रोजाना 1 घंटा अपने सपने पर फोकस करना होगा। उस 1 घंटे में आपका पूरा ध्यान सिर्फ अपने सपने पर होना चाहिए। फिर आप अपनी योजना को लागू करना शुरू कर सकते हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि वे अपना सपना तब पूरा करेंगे जब उनके पास थोड़ी और सेविंग हो जाएगी या जब परिस्थितियां बेहतर होंगी। लेकिन सही समय कभी नहीं आएगा। आपको खुद अपने सपने के लिए कदम उठाने होंगे। कई लोग सोचते हैं कि जब उनके बच्चे बड़े होंगे या जब उनकी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी, तब वे अपने सपनों को पूरा करेंगे। वे यह मानते हैं कि एक दिन उनका सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन उस दिन का कभी आना नहीं होता। या कहें कि वह दिन हर दिन आता है और चला जाता है, बिना किसी बदलाव के। इसलिए कभी भी किसी समय का इंतजार मत करो, न ही किसी जिम्मेदारी के खत्म होने का। जो करना है आज और अभी करो। अपने दिल की सुनो और वही करो जो आपका सपना है। अपनी दिनचर्या में 1 घंटा उस गतिविधि के लिए डेडिकेट करो जो आपको पसंद है। आपका शौक कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसे 1 घंटा प्रतिदिन प्रैक्टिस करने का समय निकालें। चाहे आप कितने भी बिजी हों या आपके पास कई अन्य काम हों, अपने लिए 1 घंटा जरूर निकालें। यह घंटा आपकी लाइफ को अचानक बदल सकता है। रोजाना 1 घंटे की प्रैक्टिस आपके सपनों को पूरा करने में मदद कर सकती है। उम्मीद मत रखिए कि अचानक आपके रिश्तों में सुधार आ जाएगा और आपकी पत्नी पूरी तरह बदल जाएगी। इसे इस तरह सोचें कि आपकी पत्नी जैसी है वैसी ही रहेगी। अगर वह मूडी है या बार बार शिकायत कर रही है, तो मान ले कि वह कभी नहीं बदलेगी। इसलिए आपको अपनी अप्रोच बदलनी होगी। अगर वह नाराज है या गुस्से में है, तो धैर्य रखें और शांत हो जाए। गुस्से का जवाब देने के बजाय उसे प्यार से गले लगाएं और उसे किस करें। उसे बताएं कि आप उसे दिल से प्यार करते हैं और उसे कभी अपने से दूर नहीं जाने देंगे। हमारी जिंदगी और प्यार में रोज कई चैलेंजेस आएंगे। हमें उनसे डरना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें स्वीकार करना चाहिए। हम चीजों को बदल नहीं सकते, लेकिन उनके साथ एडजस्ट कर सकते हैं। आप लगातार कोशिश करते रहें और अपने इंटीग्रिटी, कॉन्फिडेंस और सच्चे प्यार को साबित करें। आपकी पत्नी आपकी इन बातों को देखकर ही आपसे प्रतिक्रिया देगी। जैसे कहते हैं कि उड़ते हुए आम तौर पर झूठ नहीं बोलते, उसी तरह आपकी पत्नी आपके सच्चे प्यार और इरादों को समझेगी और उसके अनुसार ही जवाब देगी। अगर आप किसी रिश्ते में हैं, तो जिसे आप प्यार करते हैं, उसे रोजाना कॉम्प्लीमेंट देना चाहिए। अगर आप उसकी किसी खासियत की सराहना करना चाहते हैं, तो उस चीज की तारीफ करें। उसे प्रोत्साहित और एनकरेज करें। जब वह किसी बात पर नाराज होती है, तो उसे नजरअंदाज करने की बजाय
उसके मूड को ठीक करने की कोशिश करें। उसे हंसाएं, प्यार से गले लगाएं और उसकी तारीफ करें। उसे अपने दिल की बातें कहने का मौका दें। यकीन मानिए, वह इससे खुश होगी। अगर आपकी जिंदगी में कोई गोल नहीं है या आपके अंदर मोटिवेशन की कमी है, तो यह आपकी पार्टनर को पसंद नहीं आएगा। उसे गैराज या कचरा साफ करने की चिंता नहीं है, बल्कि उसे तब तकलीफ होती है जब आप उसका भरोसा तोड़ते हैं या अपना वादा भूल जाते हैं। आपकी पार्टनर आपको एक सच्चे मर्द के रूप में देखना चाहती है। उसे आपके किलर लुक की जरूरत नहीं है, बल्कि वह चाहती है कि आप उसे सुरक्षित महसूस कराएं। औरतें ऐसे मर्दों को पसंद करती हैं जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकें और जिनमें ताकत और साहस हो। डरपोक मत बने। आपने यह भी जाना कि अपनी लाइफ पार्टनर के बदलने का इंतजार न करें। अपने ड्रीम जॉब या करियर के लिए रोज 1 घंटा प्रैक्टिस करें। अपनी पार्टनर के मूड स्विंग्स को समझना सीखें। ये सभी प्रैक्टिकल सलाहें हैं जिन्हें आप हर दिन लागू कर सकते हैं। ध्यान रखें कि आपको अपनी पार्टनर के साथ हमेशा धैर्य रखना है। उसकी हर शिकायत और डिमांड को प्यार से सुनें और समझने की कोशिश करें। यकीन मानिए, वह भी बदले में आपकी बात मानेगी और आपकी भावनाओं का सम्मान करेगी। दोस्तों, यह बुक समरी यहीं समाप्त होती है। उम्मीद है कि आपको यह बहुत पसंद आई होगी। अगर आपकी इस बुक समरी से संबंधित कोई सवाल या सुझाव है, तो कृपया कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही यह भी बताएं कि आप अगली बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। अगर आप लगातार प्रेरणा पाना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। अगले बुक समरी में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।